सर को ले लिया ना प्लेट, सर को ले लिया joining us. No worries. सर कैसे हैं? Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़ां के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिज़ां के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। We are deeply honored by the presence of our respected guests, Deputy Commissioner DRAS, Shri Kacho Imtiaz JKS, Director of Zamba, founders of Zamba Trust, and core team members of Zamba, alumni and vice fellows, educators of batch 2nd and 3rd, and respected media representative Manzoor Hussain. Assalamu alaikum, Jule, and good evening to all of you. Your presence has truly made this occasion more grateful and meaningful. आपसे है, महफिल की रौनक आपसे है, इस महफिल की जीनत ही आपसे है। To formally begin this beautiful ceremony, I would like to invite our respected ma'am for the introduction of Zamba. Please, a big round of applause. Ismail, sorry, आपका मेंशन इसमें नहीं हुआ. So welcome on this platform. So सर, राइस फेलोशिप के बारे में आपको बताई है. आप एक बार पहले जो हमारे सेकेंड बैच थे उनके इंडक्शन प्रोग्राम में पहुंचे थे. तो इस साल वो सेकेंड बैच के फेलोज, सेकेंड ईयर फेलोज, सीनियर फेलोज बने हैं. और थर्ड बैच इस साल हम 10 नए स्कूल में शुरू कर रहे हैं सर. सो दिस इज मोस्ट ऑफ देम आर द थर्ड बैच फेलोज एंड दे विल बी ज्वाइनिंग द स्कूल फ्रॉम मंडे सर. जी, तो बहुत ज़्यादा मैं सर को इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी बिकॉज दे ऑलरेडी नो, ही ऑलरेडी नोज अबाउट द प्रोग्राम अ लॉट. I think we can proceed with the program. I request our in GMS Salampura through Zamba. It gives me immense pleasure to welcome you all to the closing ceremony of Zamba induction program batch 3rd. Today is a day of celebration, reflection, gratitude and inspiration as we come together to honor the beautiful journey of learning, growth, collaboration and dedication. Now it's time to invite the fellows of batch 2nd for their presentation and journey of 1 year fellowship. ऐसे एजुकेटर जमा में काम कर रहा हूँ. मेरे कॉर्नर मेरे सुप्रीम लोवर से सर हाँ जी सर. तो मेरा ये सेकंड ईयर जारी है सर. मेरा नाम आबिदा बानू है. मैं पक्का से हूँ. वहाँ पे प्राइवेट स्कूल सोमा पक्का में एज एजुकेटर काम करती हूँ. तो जमा पे जुड़े हुए मेरा मतलब 1 साल का मेरा भी सेकंड ईयर. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम शहना बानू है. मैं एज एन एजुकेटर छानीगुन विलेज में काम कर रही हूँ और मैं जमा के साथ पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ. अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड गेस्ट. मेरा नाम सरीना बानू लाल है. मैं चित्तूर पे एज एजुकेटर पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ. तो हमारी इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आप लोगों को हमारी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूँगी. तो सबसे पहले जो है ज़ाम्बा जो है स्कूलों में ज़ाम्बा का क्या क्या रोल रहता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ आप लोगों को बताना चाहूँ. तो ज़ाम्बा जो है इनरोलमेंट ड्राइव चलाते हैं सर
बच्चों का असेसमेंट होता है। बच्चों का बेसिकली हम जैसे जाके हमारे बच्चों की सबसे पहले पढ़ाना शुरू नहीं करता, बल्कि हमारा एक असेसमेंट फॉर्मेट होता है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के डोमेन्स को मद्देनज़र रख के उसका पूरा डिज़ाइन किया हुआ होता है, फॉर्मेट बनाया हुआ होता है। उसके बेसिस पे हम अपने बच्चे को सबसे पहले असेस करते हैं कि हमारे बच्चों का लर्निंग एबिलिटी कितना है। इसके बाद हम अपने क्लास में जो हम ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, जहाँ पे हम अपनी लेसन प्लान को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के एलिमेंट्स के को मद्देनज़र रख के हम अपना जो लेसन प्लान तैयार करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। वो हम अपने बच्चों के लर्निंग के लेवल के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो उससे हमारे बच्चे जो है और भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो उस जर्नी को देखने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप जो हमारा पूरा होल क्लास का क्या रहता है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ड्राइव कराने की वजह से क्या हमारे स्कूलों में फ़ायदा हो रहा है, हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं, मतलब जितने भी स्कूलों में जांबा काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे इनरोलमेंट ड्राइव की वजह से स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ा है सर। जैसे कि हम लोअर स्कूल का बताना चाहे तो लोअर स्कूल्स में 38 से अभी 42 के रेशो तक पहुँच गया है। परकाची का 30 से 38, GMS छाणीगोंड का 40 से 56 हो गया है सर। सलामपुरा द्रास का 80 से 88, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स में तो पहले 48 था, फिर 54 पर पहुंचे। बाद जो स्टाफ के रिशफल की वजह से थोड़ा सा फिर से बच्चों का एडमिशन कम वो निकाल दिए बच्चों को, 2-3 बच्चों को। तो इनरोलमेंट का इम्पैक्ट ओवरऑल हमें पॉजिटिवली देखने को मिला। तो वो इनरोलमेंट करने के लिए हम डोर टू डोर हर एक घरों में जाके उनके पेरेंट्स को फॉर्मली इन्विटेशंस देके हमने बुलाया, और हमारे क्लास एक प्रैक्टिकल उनको डेमो दिखाया कि हम आपके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इस तरह से हमने किए सर। और साथ ही साथ में इस तरह से हमारे पूरा क्लासेस को चलाने को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके सीखते हैं, कॉन्फिडेंट होके उनकी स्किल्स के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स सब के ऊपर बच्चों में एक टीम वर्क हमें देखने को मिलता है जब हम उनको फील्ड विजिट्स पे लेते हैं। तो डिसिप्लिन भी हमें बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लास्ट में यही है कि सर जो पब्लिक प्रोडक्ट्स हमारे बच्चे जो लेके आते हैं वो हमारे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, बल्कि जब हम उनको कम्युनिटी के साथ रखते हैं तो वहाँ से कम्युनिटीज़ के बच्चे, इवन कि वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं वो भी वहाँ से कुछ सीख के लेके जाते हैं। तो इस साल हमारे जो सीनियर्स फेलोज हैं उनका मेन मोटिव यही है सर, हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो रिसोर्स क्रिएशन के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। पिछले साल हमारा फोनेटिक्स पे था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एबिलिटीज़ बच्चों में डेवलपमेंट दिखाई हुआ है, स्पेशली रीडिंग और राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सर। तो इसी के साथ साथ रिसोर्स क्रिएशन भी उस कॉन्टेक्चुअल में होगा कि हमारे जो बच्चों के अभी लर्निंग है उसमें बच्चे जो है अपनी बुक को अपने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। तो एक्टिविटी की है जिसमें कि बच्चों ने एक तो वर्ड्स, उन्होंने सिर्फ साउंड दिया है कि ऊ साउंड के कौन कौन से वर्ड्स है वो बनाइए। तो हर एक बच्चे एक एक वर्ड लेके आया, एंड देन उनको ये चैलेंज दिया गया कि अब इन्हीं वर्ड्स को इंटीग्रेट करके ना हमें एक स्टोरी बनानी है। सो द फर्स्ट चाइल्ड बिगिंस विद अ स्टेटमेंट कि जैसे पहला, वन आफ्टरनून मेहरून was eating skewthuk at her lunch और ये पूरा एक स्टोरी बना हुआ है सर। एंड इसमें इलस्ट्रेशंस भी बच्चों के हैं। तो जो वो रिसोर्सेज बनेंगे उसमें एक तो लेसन प्लान होगा, फिर दूसरा जो टीचर का रिफ्लेक्शन है वो होगा,
और जिन जिन बच्चों ने ये मिलके बनाए हैं वो सारी चीज़ें होंगी, और फिर ये स्टोरी होगा, एंड देन देयर विल बी अनदर रिफ्लेक्शन सेक्शन जहाँ पे कि जो भी एजुकेटर या पेरेंट इनको यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करके उनके क्या रिफ्लेक्शंस रहे, उनके क्या लर्निंग्स रहे, वो वहाँ पे लिख सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज हम बनाना चाहते हैं सर। सो सेकेंड ईयर फेलोज विल बी फोकसिंग ऑन दीज रिसोर्सेज। ये अभी बहुत जल्दी अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर के पास होके इन्हांस होके इट विल बी सून पब्लिश सर। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस साल पब्लिश करने वाले हैं। हमें हौसलों का साथ मिला। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बेस्ट थर्ड फेलोज to present their presentation on mathematics which were held during the induction program. This session with Sir Bharat. Sir Bharat showed us children learn maths by doing with their hands, not just writing in books. I would like to share a few topics Sir covered for give an insight for us. First thing he said was about estimation, like how we learn to create estimation questions for the children, so that this creates this builds number sense before counting. Second thing Sir gave us an insight on was getting one number 1 to 10 with just 4 numbers. Four numbers, getting number from four numbers 1 to 10. Because this shows maths is creative, not just हम what we do is हम normally जो mathematics का multiplication होता है उसी से हम करते हैं, and that वो easily like बच्चे नहीं कर पाते हैं. So there are different methods जो उससे भी easier होते हैं, या फिर that brings more like उनको करने में ज़्यादा easy हो जाता है. Third thing sir ने हमें बताया कि he gave us an insight on गणित माला also, कि गणित माला use करके touch करके बच्चे कैसे सीख सकते हैं. And the fifth thing he gave us कि dots and bangles को लेके कैसे addition subtraction कर सकते हैं हम. And our biggest learning with Sir Bharat was that maths is not just in textbook, maths is in the child's hands. Thank you. Great. सोच की उड़ान जितनी बुलंद होती है, कामयाबी उतनी ही पसंद. Time for the phonics presentation by our best third fellows. Please. Big round of applause for them. Really grateful to be a part of Zamba organization and to get an open space where we can freely express ourselves, learn so many new things, and carry it forward in our community, especially with children. This 7-day induction was a really productive and a big opportunity for all of us, where we could learn so many new things, and we promise that we will work with dedication, commitment and honesty. So my name is Noor Sabah, and I will give a brief introduction on phonics. This was taught to us during our 7-day induction program. So in Jolly Phonics, letters are not taught in alphabetical orders, and we don't begin with A, B, C, D, E. Instead, children learn sounds through actions. It's a fun, interactive and multi-sensory method of teaching that helps children develop reading and writing skills in enjoyable way. So in classrooms, we don't teach with regular pen or notebooks, and we try to make it more interactive and engaging with the children, and try to focus on each child and know about their strengths and weaknesses. So Liaquat will continue. So हमारी यहाँ phonics में learning outcomes में मेजॉरिटी ये पॉइंट्स आता है सर की, जैसे कि लर्निंग लेटर साउंड मेक्स लर्निंग फन एंड इंगेजिंग, ईयरली लिटरेसी डेवलपमेंट, रीडिंग ट्रिकी वर्ड्स, इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, लेटर फॉर्मेशन, और यही सब आता है सर. आगे हमारी रोके कंटिन्यू. कोई एग्जांपल दे रहे हैं? हाउ डज इट वर्क? एजुकेटर का ये रोल होता है कि वो क्लास में जाके डेली प्रैक्टिस विद स्टूडेंट्स, encourage participation या make learning attractive, use action and expression. आगे आप फोनिक्स को जो है 7 ग्रुप में जो है कैटेगराइज किया है, जिन सब को मिला के 42 साउंड्स जो है प्रोड्यूस होता है, और जो है हर एक साउंड का जो है अपना एक अलग एक्शन है और अपना एक साउंड जो है. तो अब हम जो है ग्रुप वन जो सेट पिन है उस पर हम एक उसकी साउंड और जो है एक्शंस को जो है आप सामने जो है दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम क्लासरूम में बच्चों को कैसे सिखाएंगे.
तो आगे हमने सेटिंग पे हमने अपनी बल्ती लैंग्वेज में एक रेम्स बनाया सर। अपनी कोशिश क्या है थोड़ा सा बहुत, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हम बोलेंगे इसके बाद आप लोग हमारे मतलब ये राइम्स को फॉलो कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, ठीक है? Savaxilenaios, estigtas destigtas. Savaxilenaios, estigtas destigtas. Egizosamet pa, papazosamet pa. Egizosamet pa, papazosamet pa. Ishi amayo, nazanchik tamayo. Ishi amayo, nazanchik tamayo. मैंने पहली बार NCF और NEP को इंट्रोड्यूस किया गहराई से। इस पे हमने हमारा एक सेशन हुआ था जिसके यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है चार्ट्स। NEP जो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NCF नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क NEP 2020 पर बेस्ड है। अगर मैं NCF को आसानी से शब्द में बोलूँ तो ये स्कूल के पढ़ाई का एक मास्टर प्लान है जिसमें 5 डोमेन्स आते हैं, 5 पिलर्स। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट है, फिर सोशियो इकोनॉमिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट है। हाँ जी, इमोशनल सॉरी सर। फिर से पहले क्या होता था, पहले वाले जो NEP है उसमें एक्सेस ऑफ एजुकेशन है। अभी वाले जो NEP 2020 है इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फोकस है, जिसमें कि ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको कॉग्निटिव के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूँगी। कॉग्निटिव में होता है सर माइंड का डेवलपमेंट, जिसमें हम जैसे हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखते हैं। उस चैलेंजिंग क्वेश्चन पे बच्चे का माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं हम, कि बच्चे को उस पर मजबूर करते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में सोचे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर कुछ लेसन प्लान्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं कि अगर नंबर्स नहीं होते 1 2 3 नहीं होते तो आप कैसे चीज़ों को गिनती करते। तो वो फिर इस हिसाब से आगे अपना लेसन प्लान हम ख़त्म करते हैं। बाकी चारों का हमारे बाकी साथी आपको बताएंगे। इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इसमें क्या है सर कि पहले ज़्यादा फोकस मार्क्स और सिलेबस कंप्लीट करने में किया जाता है। तो अभी फोकस इस पे किया जाता है कि बच्चे जितना हो सके उस कॉन्सेप्ट को समझे और वो जो भी चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में अप्लाई करें। इस चीज़ सर अगर कि एग्जांपल में बात करूँ तो एक अगर कि हम बच्चों को कहें कि कच्चा और पक्का हो तो हम क्या करेंगे सर, उनको बाहर ले लेंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों आप बताओ कि कौन से मटेरियल इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है और कौन से यूज़ इसके होते हैं, किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सर सेकंड मेरा है सोचो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है सर, इसमें बच्चा जो होता है वो खुद को पहले समझता है, फिर अपने जो फीलिंग्स होता है वो एक्सप्रेस करता है। इसके मदद से बच्चे जो एक दूसरे का जो रिलेशनशिप होता है वो भी बिल्ड होता है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव बिहेवियर सीखता है, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। और ये NEP 2020 के होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करता है। इसी में तो लैंग्वेज एंड लिटरेसी ना आता नस्काते ना इन्हें गोमान के ना न्यांचेस तने सिक्चे डिचेस उन मौका न्यांचा के लिए तने ते उनके ना ता इंग्लिश ना के ना माता के ना फोनी से के इसका चिको बता सकोमनी से ना ले बा जे तो दे तो स्पोर्ट ना लाची तो यार ते तो न्यां फोटे ना माता के ना केले तो ना ले स्काट योनो फोटे स्काट उन तजुक शिला तने ना चला मामा कुछ के ना स्काट योनो फोटे स्काट उन माता ठू ना के ना हाको चिता से तजुक शिन जैसे तो न्यां को
तेने आता फिजिकल डेवलप है ना गले फिजिकल डेवलप है ना आता तेने खर्ची उनके ना हेल्थी खर्ची सचेस तेने टू उनके ना ते उन लगना तेने आता कौन उनके ना ते उनके ना आता पता चलना है तेने yang को तेने शेप ना ते समय स्कोर ला तेने आता दापा ना ते उनके ना कौन डेवलप चलना है Founders, attorneys, and dear colleagues, media persons, good evening to all. आज हमारे 7 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने जा रहे हैं। तो इन 7 दिनों में हमने डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जैसे कि PBL, एक्टिविटीज़ फोनिक्स में डोमेन्स ऑफ NCF, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में सीखा। हमने ये भी सीखा कि बच्चों को सिर्फ लेक्चर से नहीं बल्कि एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, गेम्स के थ्रू सिखा सकते हैं। तो हमारा जो है PBL के ऊपर है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर। तो फिर इसके हमारे 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट जो है हमारे गुड इवनिंग सर। तो मेरा नाम कनीस फातिमा है और मैं यूरबल तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यूरबल तक एज एजुकेटर काम करती हूँ। तो 7 एलिमेंट्स ऑफ PBL में से सबसे पहला है चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दे। और दूसरा है सस्टेन्ड इंक्वायरी। इसमें बच्चे रिसर्च करते हैं और बच्चे सवाल पूछते हैं और आंसर ढूंढते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। और तीसरा है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रोजेक्ट रियल लाइफ से रिलेटेड होता है ताकि लर्निंग मीनिंगफुल रहे। और चौथा स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइसेस है, बच्चों को अपनी आइडियाज़ देने और चॉइस करने के मौके मिलते हैं। और पांचवा है रिफ्लेक्शन में बच्चे जो है सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया है और उसमें और भी इम्प्रूव कैसे लाए। और क्रिटिक एंड रिविजन्स में है फीडबैक मिलने के बाद बच्चे अपने काम को और भी बेटर करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करके, एक दूसरे की बात सुन के। और लास्ट में एक पब्लिक प्रोडक्ट बनते हैं जो बच्चे अपनी फाइनल वर्क दूसरों को दिखाते हैं या किसी इवेंट के जरिए पेरेंट्स को बुला के। थैंक यू सर। जैसे कि यहाँ पे लीव्स कहाँ पे रखना है, टीचर उसको सिखाएंगे, बच्चे यहाँ पे रख के ही जाएंगे सर। तो फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जो है वहाँ पे बच्चे को पहले मतलब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मतलब होता है कि बच्चे को हम ये देंगे जैसे कि ये पार्ट्स ऑफ प्लांट का हम बताएंगे। तो फिर उसको हम बोलें कि आप अपने मतलब गार्ड में जाके अगर उसको हम थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि अगर प्लांट नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, आपकी इन्वायरमेंट में, माहौल में या इर्द गिर्द जो है प्लांट्स ही नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं। तो फिर बच्चे सोचने में वो मजबूर हो जाते हैं। उसको मतलब एक उसके हमें कॉम्पिटेंसी को मतलब उसके सालियत को जो है वो बढ़ाना है। फिर बच्चे जो है वो सीखेंगे। फिर बच्चे घर में जाके वो किसी से भी मतलब मदद मांगेंगे, अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछेंगे मतलब चामा में चीज हाची या चामा यो ना तो चामा का सुशिदु चामा चियो माचू जरा वो मतलब वो खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो फिर बच्चे खुद अपने से मतलब अपना स्किल जो है वो डेवलप करेंगे, खुद क्रिएटिविटी वो खुद करेंगे। तो फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो खुद करेंगे। टीचर सिर्फ उसको मतलब एक सीढ़ी उसको पुश कर रहे बस टीचर, बाकी सब स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पे हो रहे हैं सर। तो फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ऐसा होता है डूइंग प्रोजेक्ट में तो जो टीचर ने बताया है उसी से ही मतलब ये हो जाता है। एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए जम्बा के नाम पे, हम ऐसे घूमते नहीं रहेंगे अब तो। It's high time actually because this is here to stay. Zamba is here to stay. You can't deny the fact. Thank you. बहुत मेरे अपने लिए मेरी आंखें भी खोल दी काफ़ी हद तक, हर तरफ इतना नॉलेज आ रहा है और इतनी सिंपलिसिटी के साथ आप सिखा रहे हो। बच्चे तो स्कूल से बाहर निकलेंगे भी नहीं। एंड यूर एजुकेटर्स, तो जैसे आप दोनों से हम स्कूल में ही मिले, और छतुक स्कूल में और लोबर वाले स्कूल में, और आगे भी और स्कूल्स में जाना था और देखना था कि कुछ स्कूल्स में तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिसोर्स पर्सन ही चला रहे हैं स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो और एक बिल्ट हो गया बेटा। सो मच ऑफ
interest and students are quite inquisitive. आप लोगों ने बताया कि आप बच्चों को सोचने पे मजबूर कर रहे हो, क्यों ना हो, मुझे भी सोचने पे मजबूर मैं हो गया हूँ कि मतलब हम किस सिस्टम में अभी लगे हुए हैं. बट देन आपके जो इंटरवेंशंस हैं बहुत बढ़िया हैं. जो स्कूल एजुकेशन का अपना ही जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है, साथ साथ आपका भी जो इंटरवेंशन है वो भी साथ साथ चले, तो समहाउ एक बहुत बढ़िया बैलेंस मिल के जा रहा है, उभर रहा है. सो इट्स गुड, क्वाइट सिंक्रेटिक एंड गोइंग अहेड इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर. तो आपकी टीम तो है ही स्ट्रॉन्ग, ऑल ऑफ यू. विकास इसमाइल साहब भी जुड़े हैं मेरे साथ. हाउ नाइस. इसमाइल साहब और हम सूर्य वैली पब्लिक स्कूल के दोस्त हैं. जी जी, मैं थोड़ा पहले था, वो बाद में थे, लेकिन दोस्त हैं हमारे बचपन के ओवरऑल. बट देन जो चीज़ें आप सिखा रहे हो, जो आपने सुना है सब आपकी टीम ने और सब ने भी इतना कुछ तैयार करके आज प्रेजेंट किया. और बेशक मुझे उम्मीद ये भी है कि आपने ये लंबा जो कोर्स था, कितना लंबा वेट चला था, 7 days का, बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा. इन हाउस है, इन हाउस भी था, बाहर के रिसोर्स पर्सन थे, मैथ्स के लिए बाहर से. बट देन नॉट रेजिडेंशियल इंटायरली, रेजिडेंशियल और टोटली. अच्छा, और जो फोनिक्स का सबको में था शायद. तो काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी. द सिंगिंग, कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो चिड़िया वाली बेटा, दैट पर्सन नॉट दैट आई हैव अ रिकॉर्डिंग स्टिल. बट देन ओवरऑल ग्रेट एफर्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव. आजकल के ज़माने में ये सब करना ही बहुत ज़्यादा है. अभी थोड़ा सा आउटडेट शायद हुआ हो, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना. समग्र के जो इंटरवेंशन है ना, उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैकलिस्ट डेज वगैरह वगैरह, और बहुत सारे बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव आ रहा है. तो आपका जो सपोर्ट साथ में जो होगा उसके साथ वो क्या करें, सप्लीमेंट करेगा तो और भी सोने सुहागा हो जाएगा, जैसे कहते हैं. मगर अब ये है कि जो रिटेंशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे कंसर्न ये भी रहता है कि एनरोलमेंट बहुत कम है. तो आपने बताया कि एनरोलमेंट किन स्कूल्स में कितना बड़ा है, वो इन्हीं इंटरवेंशन की वजह से हुआ है. और उसके बावजूद, उसके अलावा उसके ऊपर ये हुआ कि द आइसिंग ऑन द केक इज़ दैट कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा है. अब आप शायद कुछ आप लोग तंग भी आ जाएंगे जो स्कूल में होंगे, क्योंकि पेरेंट्स और वीसी मेंबर्स आते ही रहते हैं. कुछ स्कूल्स में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, और पॉजिटिव है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसर्न है. कुछ ज़्यादा ओवरडोज भी हो गया है, लेकिन अच्छा भी है, क्योंकि पहले तो हम बोलते थे यार पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं है, बच्चा पास हो फेल हो, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हो रही हो, और फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है कि नहीं, कि डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई कंपनी इसकी कितनी ख़राब है, कहीं ड्रग्स में मुनविस है, पता नहीं क्या क्या. स्कूल में जाके बहुत सारे इवेल्स का भी इशू रहता है, और बुलिंग वगैरह का भी बहुत ज़्यादा. फिर वो सब ख़त्म हो गया है. तो बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रही हैं. तो थैंक यू टू जंबा फॉर ऑल दैट. और द्रास भी आइएगा, अलग से जाए. एक जंबा कोई नहीं होता, दरजंबा का एजुकेटर ही होता है. अभी मैडम से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा था, अगर अजूर नाम का एक गांव है, अजूरा पंद्रस में, वहाँ पे एक एजुकेटर अगर जाना चाहे, अगर, क्योंकि विंटर्स में कहते हैं थोड़ा सा इशू होता है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. बाकी और भी ऐसे रिमोट लोकेशंस बहुत सारे हैं. तो कोलैबोरेशन हमारा बढ़िया रहेगा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की तरफ से तो है ही, हमेशा रहता है पॉजिटिव अप्रोच. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्रास की तरफ से भी एक कम्युनिकेशन है आप सबको, तशीफ लाएं द्रास. वो जो क्वेश्चन होता है वो बच्चे के रियल लाइफ के किसी चैलेंज से कनेक्टेड होता है. वो क्लाइमेट हो सकता है, वो कल्चर हो सकता है, वो जेंडर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वो रेसिज्म जैसा इशू हो सकता है, कुछ भी जो बच्चे के आसपास सोसाइटी में एग्जिस्टिंग है. तो वो मेजर वो है सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूलों में विजिट किया है ऑल ओवर इंडिया, और बहुत सारे स्कूल्स बोलते हैं कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक क्लासरूम तक ही सीमित होता है. तो वो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं कर रहा होता. तो जब तक बच्चे की लर्निंग बाहर की कम्युनिटी तक नहीं पहुंचे, और वो बाहर की किसी कम्युनिटी के चैलेंजिंग प्रॉब्लम को जब अपने लेसन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश ना करे, तब तक वो लेसन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लेसन नहीं हो सकता. So before we conclude, I would like to express my sincere gratitude to everyone who made this workshop possible. And heartfelt thank you to our respected D6 Dras and founding members for taking out your valuable time to be here with us for your constant support and encouragement. Your presence means a lot to us. For us, you all inspire us to work with greater dedication. I would also like to extend special thanks to Ma'am Shifa and the team Zamba for organizing this wonderful program and for guiding us throughout. This journey. Your efforts, planning and commitment made this workshop meaningful and impactful for all of us.
A big thank you to all the fellows as well for their active participation, teamwork and enthusiasm. This workshop became a success because of everyone's collective effort, learning spirit and support for one another. Lastly, thank you to everyone present here today for being part of this experience. We are taking back not just learning but also motivation and inspiration to continue working towards meaningful change. Thank you. चीज पनीर बहुत है इनको भी बुलाना पड़ेगा जी। अमातुल्लाह आप भी आ जाइए ना जी। Rise Educators Fellowship Batch 3 Induction Program Closing Ceremony in Pille. Rise Fellowship puchi zena ngati ladak si youth gun progressively and proactively ngati government schools gun nga kong contribution demo chose tang che si pe fellowship post start jos pille. Te fellowship post start jos te tahalam losh nga zamshinga ja sonsteniale. To batch po batch sumpa inle. To fellows gun school asonse school teachers gun community members gunla parents gunla thuguni learning bumanga engaging kazugichon thuguni learning bumanga contextual kazugichon ngati culture na ngati environment na te gunna relate joste ngati society na yotkani problems gunna po relate joste kazugi khoi learning experiences gun classroom ina ma meaningful chachugin oti gunika Zamba fellows Rise fellows gun last train yudiale tenengani halam pilot initiative ngaje schools choosing shuru josminle te schools gunina daksa thuguni learning nangyampo community engagement ang enhance hote otonang yampo school guni enrollment sang especially government school enrollment gun badai sonte dale to hum chahenge ki ngati youth gun manga sang manga programs gun na participate chen or ngati district administration UT administration yang outside supporters samanga je requesting ki sos program gunla sam shingyan nangi je support chazat otonang yampo especially ngati youth la कि मती जो पोटेंशियल वो माने अंडर यूटिलाइज दुख समझ जितना हम यूथ कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी वेलबींग के लिए कम्युनिटी इश्यूज के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना शायद हम नहीं कर पा रहे हैं तो ज़ाम्बा चाहेगा कि आने वाले दिनों में मती लद्दाख से डिस्ट्रिक्ट दून यूथ पनावा लद्दाख से कोने कोने नंगा इस प्रोग्राम में शुरू चुचे से कोशिश में थैंक यू।